हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। और इस बहुत ही प्यारे से पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका की टॉपिक है एक्वेरियस सोल ट्राइब का। ये इस नए साल का 2025 का जनवरी में जो सबसे पहला फुल मून आने वाला है उसकी क्या एनर्जीज रहने वाली है। और फुल मून की वीडियो इसलिए की जा रही है कि मून जो है ना वो आपके रिश्ते, रिलेशनशिप, आपका मन, आपकी भावनाएं, फीलिंग्स, उन सब को देखता है। ठीक है, उन सब की जिम्मेदारी जो है उस सब के कारक तत्व मून के पास होते हैं, चंद्रमा के पास होते हैं। तो देखते हैं इस फुल मून से निकल के ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ब्लेसिंग्स हैं जो आपकी लाइफ में ना लव लाइफ के रिगार्डिंग आने वाली है। अब ये आ गया है और मैंने हमेशा नोटिस किया है जब भी मैं रीडिंग करती हूँ, कार्ड अगर आता है ना अपने आप से गिरता है, वो सीधा भी गिरता है। ठीक है, और वो मतलब ना एक तरह से कहता है कि मुझे रखो, मुझे मतलब वापस नहीं जाना है। ठीक है, इसको भी मैं लूँगी। और अब आपकी रीडिंग में ना कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, अदरवाइज कार्ड्स मेरे कंट्रोल में रहते हैं कि कार्ड्स ना अपने आप गिर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स है और जजमेंट है, और एक ही कार्ड में और लूँगी अभी बस। ठीक है, तो यहाँ पे है पेज ऑफ कप्स और 3 कार्ड्स आए हैं, तीनों ही कार्ड्स बड़े मजबूत आए हैं। और सबसे पहले तो जैसे कि एक फुल मून की एनर्जी है, ये फुल मून की एनर्जी ना आपको आपकी लाइफ में से ढेर सारी नेगेटिविटी से बाहर निकालेगी। ढेर सारे टॉक्सिक पैटर्न्स हैं, टॉक्सिक लोग हैं, कार्मिक रिलेशनशिप्स के ना एंड हैं आप लोगों की ये। और जैसे कि कुंभ राशि वालों की साढ़े साथी भी चल रही है, और साढ़े साथी का अभी जो है आप लोगों का जो लास्ट 2.5 साल वाले शुरू होते हैं वो शुरू होने वाले हैं अप्रैल से। तो मोटा मोटा आप लोग 5.5 साल काट चुके हैं एक तरह से, सॉरी 5 साल काट चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ ये भी रहती है, शनि की साढ़े साथी में ये चीज़ ऑब्जर्व की गई है कि जो शुरू के 2.5 साल होते हैं वो एकदम से ना शौक में लेके आते हैं। बहुत सारे रिश्ते टूटते हैं, बहुत सारे आपके भ्रम टूटते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं मेक होती हैं, ब्रेक होती हैं, बहुत तरह से आपको कसा जाता है। अगले 2.5 साल में कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों के साथ तालमेल बिठाना सीखते हैं। और जो लास्ट के 2.5 साल होते हैं ना, तो फिर वो होता है कि जैसा तुम लोगों ने टेस्ट दिया है वैसे तुम लोगों को मार्क्स मिलेंगे। तो उस तरह की चीज़ें हैं। तो मुझे लग रहा है कि जिसे कहते हैं कि एक चीज़ की इंतहा हो जाती है। तो जो मेरा सोल ट्राइब है, कुंभ राशि जो है, एक्वेरियस है जो, उनको ना शनिदेव ने अच्छे से कस के देखा है। और जब उनकी क्राइटेरियाज पे वो खरे उतर रहे हैं तो शनि की साढ़े साथी के बहुत रिवॉर्ड्स भी होते हैं। ठीक है, पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। अब वो देखना पड़ेगा शनि आपकी चंद्र राशि में कहाँ पे है। ठीक है, और आपकी चंद्र कुंडली में कहाँ पे है, सॉरी, और आपकी लगन कुंडली में कहाँ पे है, और किस किस घर के स्वामी हैं, कैसे है, वो तो फिर पूरा एक जंजाल है एस्ट्रोलॉजी का। बट यहाँ पे बेसिकली हम टैरो की वीडियो बना रहे हैं। तो यही है कि जिन लोगों तक ये वीडियो जाएगी, जो लोग इस वीडियो तक आएंगे, कि उनको रिलीफ मिलेगा, रिलीज मिलेगा बहुत सारी मुसीबतों से, बहुत सारी परेशानियों से, बहुत सारी चिंताओं से। यहाँ पे देखो ये सोल कैसे आपकी रिलीज हो रही है। मतलब एक चीज़ ऐसी, एक विश ऐसी हो सकती है पूरी आप लोगों की कि आप दिन रात 24 घंटे 365 दिन उसी बारे में सोचते हैं कि यार ये हो जाए, मुझे बस ये चाहिए, हे भगवान मुझे ये दे दे, मेरी ये परेशानी खत्म कर दे, या मुझे ये चीज़ दे दे। ठीक है, या मेरी शादी करा दे। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती है। मुझे ये करियर दे दे, मुझे घर दे दे, मुझे अपना घर दे दे। मतलब एक चीज़ जो जो जिस चीज़ ने आपको आपके टोज पे रखा है, ठीक है, घुटनों पे ला दिया। एक तरह शनि की साढ़े साथी क्या होती है, आपको आपके घुटनों पे ला देती है। तो मतलब आपको हम्बल कर देती है, आपके पास ग्राउंड नहीं छोड़ती है, आपके पास ना कोई भी रुबाब नहीं छोड़ती है, और आपको एकदम से दिखाती है कि आप हो क्या, रियल में आपकी हस्ती क्या है। ठीक है, जब कुछ सही चलता है तो इंसान को लगता है कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन जब चीज़ें उसके हाथ से निकल जाती है तभी उसको समझ में आता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, कोई और है, मेरे जो स्ट्रिंग्स हैं वो किसी और के हाथ में है, मेरे धागे जो है खींचने वाला वो परमपिता परमेश्वर कहीं और ही बैठा हुआ है। तो ये चीज़ जो है हम्बलनेस लेके आती है। और शनि की साढ़े साथी के दौरान और खासकर उसके हो जाने के बाद मैंने लोगों को हम्बल होते हुए देखा है, क्योंकि उनको ये चीज़ समझ में आती है कि करने वाला कोई और है। तो यहाँ पे जजमेंट है गाइज आप लोगों के लिए बहुत मेजर किसी चीज़ में। ये लीगल केसेस में, कोर्ट केसेस में भी हो सकती है। ये प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेके हो रही जो झगड़ और झड़प होती हैं और उनको लेके जो मनमुटाव होते हैं, वहाँ पे जजमेंट हो सकती है कि आपको आपका हिस्सा मिले। यहाँ पे बहुत सारे कपल्स हैं जो कोर्ट केसेस में उलझे हुए हैं एक दूसरे के साथ।
सेपरेशन के इश्यूज हैं, मेंटेनेंस को लेके झगड़े हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, तो उनमें भी कहीं ना कहीं जजमेंट है कि जो रिक्वायर्ड है, जो जिसका जितना बनता है उसको मिलेगा। अगर आप किसी रिलेशनशिप में से रिलीज चाहते हैं तो रिलीज मिलेगा, आप किसी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो भी होगा, और अगर कोई थर्ड पार्टी की वजह से आप परेशान हैं तो उससे मुक्ति मिलेगी। बेसिकली यहाँ पे मुक्ति मिलने वाला एक साई ऑफ रिलीफ, उस तरह की एनर्जीज बहुत हैं। आप क्लेम भी कीजिएगा इस चीज़ को और कमेंट करके मुझे बताइएगा भी कि वो कौन सी चीज़ है जो 24 घंटे जिसने आपके नाक में दम किया हुआ है पिछले काफ़ी टाइम से और जिससे आप मुक्ति चाहते हैं। और यहाँ पे किन्हीं 2 डिसीजंस को लेके भी अगर आप हाल फिलहाल बहुत परेशान हैं, बहुत आपका सारा ध्यान वहीं लगा हुआ है कि ये करूँ कि ये करूँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इनमें तो करियर ऑप्शंस को लेके, 2 लोगों को लेके, शादी को लेके, शादी करनी है कि नहीं करनी है, इससे ही करनी है कि इससे नहीं करनी है, अरेंज करनी है, लव करनी है, क्योंकि अभी शादियों को लेके भी लोगों के मन में एकदम से इतनी नेगेटिविटी आ गई है। अतुल सुभाष के जो केस के बाद ना एकदम से बहुत ज़्यादा लोग सोचने को मजबूर हो गए हैं। यंगस्टर्स जो हैं अपनी कंट्री के ऑलरेडी शादी को लेके कंफ्यूज थे, और अभी इस तरह के 1-2 मामले हो गए हैं कि समझ नहीं आ रहा है यूथ को कि शादी करें कि ना करें। तो यहाँ पे कंफ्यूज लग रहे हैं आप मेरे को बहुत ज़्यादा, और काफ़ी सारी चीज़ों में कंफ्यूज हैं। अपने ही प्लेस पे रहें, जॉब चेंज करें, उसी जॉब में कुछ करें, और थोड़ा सा आगे बढ़ें, थोड़ा अपनी नीश को बढ़ाना चाहते हैं, आप एक्सपेंशन चाहते हैं हर चीज़ में ना, चाहे करियर है उसमें भी आपको एक्सपेंशन नीडेड भी है और आप चाहते भी हैं। और किसी वजह से ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन थी, चीज़ें हो नहीं रही थी, प्रमोशन रुका हुआ है बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे लोगों के वीज़ा पीआर वगैरह के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो रुके हुए हैं, गवर्नमेंट के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें रुकी हुई हैं। तो वो सब चीज़ों में ना एक वहाँ भी एक राहत की सांस, विदाउट एनी रीज़न ही आप लोगों की चीज़ें रुकी हुई, एक क्लैरिटी वहाँ पे आएगी, एक डिसीजन मेकिंग पावर आएगी, एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये चीज़ ऐसे कर लेनी चाहिए। क्योंकि अब तक क्या था, काफ़ी सारा इल्यूजन था, समझ नहीं आ रहा था, और एक फियर भी था मन में कहीं ना। जब भी हम अपनी बाउंड्री को क्रॉस करते हैं, जब भी हम अपने नीश को एक्सपेंड करते हैं, तो एक डर भी आता है कि पता नहीं ये डिसीजन सही भी है कि नहीं है। बट ये डिसीजन जो है ना, फुल मून की एनर्जीज आपसे लिवा लेंगी, और जो भी डिसीजन आप लेंगे उस पर पछताएंगे नहीं, वो अच्छा ही होगा गाइस आपके लिए। और यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है, कोई है आपकी लाइफ में जो आने को बेताब है, चाहे ये अरेंज कोई रिश्ता आए आप लोगों के लिए, चाहे लव लाइफ में कोई आए, चाहे आपके दिल पे कोई दस्तक दे, चाहे आपके मन में कोई है, बट कोई है जो प्यार का इजहार करेगा। इस फुल मून के अराउंड जो है ना, इमोशनल एस्पेक्ट आपका इस तरह का रहेगा कि हो सकता है आपने अपने मन में चीज़ें दबा के रखी हों कि कहूँ या ना कहूँ। मुझे लगता है इसके लिए भी बहुत कंफ्यूज है कि कहूँ या ना कहूँ, लेकिन दिल की बात आप कहेंगे, और दिल की बात हो सकता है सामने वाला भी आपको कहे। अगर आपके मन में ऐसा कुछ नहीं है अभी, हो सकता है घर वाले एक इस तरह का रिश्ता लेके आए जो एक बहुत ही शांत, समझदार, सुलझा हुआ इंसान हो, जो आपको समझता हो, जो खुद को समझता हो, जो इमोशंस की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को समझता हो, कॉन्फ्लिक्ट्स को समझता हो, डेप्थ हो जिसके अंदर ना एक प्यार को समझने की, सुनने समझने की क्षमता हो। प्यार में हम नाकामयाब इसीलिए हो जाते हैं, और शादियां भी हमारी नाकामयाब इसीलिए हो जाती हैं कि सुनने की क्षमता नहीं है। हम लोग सुनने की क्षमता खो बैठे हैं, हम सब सुनाना चाहते हैं और सुनना बिल्कुल नहीं चाहते हैं, और गलती से सुनना भी पड़ जाए तो हम समझना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऐसा इंसान है जो सुनेगा भी, समझेगा भी, और जो अपने कोर कॉन्फ्लिक्ट पे काम करके आया है, और अगर आपके अंदर वो कोई इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट देखेगा तो उसको हील करने में भी आपकी मदद करेगा। बेसिकली बोले तो एक साफ दिल का इंसान है, रोमांटिक इंसान है, और कह सकते हैं कि सादा सा इंसान है, सिंपल सा इंसान है, कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत लंबी लंबी हवाबाजी जो करते हैं ना लोग, उस तरह का इंसान ये नहीं है। ये आपकी इम्प्रूव रिलेशनशिप की भी एनर्जी हो सकती है, ये आपके ही हस्बैंड वाइफ के बीच में एक अच्छा तालमेल बैठ जाना, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, ये आपके ही सेल्फ लव और सेल्फ केयर की भी एनर्जी हो सकती है। अगर आप इस तरह से इस रीडिंग को देख ही नहीं रहे हैं तो इस तरह की गाइस बहुत अच्छी एनर्जी है। और अगर आपको कोई बीमारी हुई है, किसी हेल्थ इश्यू से परेशान है, और मोस्टली वो अगर इमोशनल है, मेंटल है, साइकोलॉजिकल है, तो उसमें भी आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगी। यहाँ पे आप हीलिंग करेंगे और सेल्फ लव करेंगे। ये फुल मून की एनर्जी आपको पुश करेगी कहीं ना कहीं, आपको हर तरीके से हेल्दी बनाने में। और मैं बने छोटी ही वीडियो बनाना चाहती हूँ। सोर्स की एनर्जी को टैप इन करेंगे आप इस फुल मून के आसपास ना, मिड जनवरी में, क्योंकि मिड जनवरी में ना वैसे भी बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। फुल मून है एक तरफ, तो एक तरफ मकर संक्रांति है, यानी कि सूर्य का गोचर भी हो रहा है मकर राशि में,
सूर्य का गोचर तो वैसे हर महीने ही होता है अलग अलग राशियों में, जैसे कि अभी मिड जनवरी में अगर कैप्रिकॉर्न में होगा तो उससे अगले महीने एक्वेरियस में होगा, ये बढ़ता ही चला जाएगा, तो वो होता है। लेकिन सूर्य का गोचर भी बहुत सारी चीज़ों और घटनाओं को जन्म देता है, तभी इतना बड़ा त्यौहार है। और इंडिया में हर जगह, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में इसको लोहड़ी के नाम से मनाते हैं, ठीक है, और साउथ इंडिया में किसी और नाम से मनाते हैं, कहीं पे मकर संक्रांति के नाम से मनाते हैं। बेसिकली ये इतना बड़ा सेलेस्टियल इवेंट होता है सूर्य भगवान का मकर राशि में चले जाना, कैप्रिकॉर्न में चले जाना, इसलिए इसका नाम मकर संक्रांति है। तो ये जो है ना, ग्रह नक्षत्रों की जो चालें बदलती हैं तो सर्ज होता है एनर्जी में बहुत ज़्यादा, और बहुत बार आप कॉन्शियसली फील नहीं कर पाते, बट सबकॉन्शियसली बहुत सारी चीज़ें आपके साथ होके चली जाती हैं। तो यहाँ पे ना आप इनडायरेक्टली, मुझे लग रहा है इनडायरेक्टली उस ऊर्जा को महसूस करेंगे, उस ऊर्जा को अपने अच्छे के लिए यूज़ करेंगे। और सोर्स क्या होता है? सोर्स यही होता है कि मेरी खुशियाँ, मेरी लाइफ, सब चीज़ें जो है ना, उसका सोर्स मेरे भीतर है। और जो इंसान इस चीज़ को जाने अनजाने में टैप इन कर जाता है ना कि मेरी खुशियों का सोर्स मेरे ही पास है और मेरे दुखों का सोर्स भी मेरे ही पास है, उसकी डिपेंडेंसी दूसरों पे, जो एक अनहेल्दी डिपेंडेंसी होती है, क्लिंगीनेस जो होती है रिलेशनशिप में, वो ख़त्म हो जाती है। और जैसे ही क्लिंगीनेस ख़त्म होती है, आप हेल्दी हो जाते हैं और हेल्दी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो तभी, क्योंकि इस तरह की एनर्जी है आपके ऑरा में, तभी एक हेल्दी इंसान आप लोगों की लाइफ में आ भी रहा है। और क्योंकि हम मून की ही वीडियो बना रहे हैं तो कुछ कार्ड्स मून से ले लेते हैं। अब यहाँ पे ना आपको स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी में देखो, आप अंदर अंदर चाहे जितने मर्जी स्पिरिचुअल हैं, लेकिन जो लाइफ है, जो इसके रिश्ते हैं, जो यहाँ पे चीज़ें हैं, वो सब ट्रांजैक्शनल हैं, ठीक है। नौकरी है, धंधा पानी है, ये सब की सब चीज़ें ट्रांजैक्शनल हैं। तो इस चीज़ को अगर आप सोचते हैं और आप सोचते हैं, तभी मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं अच्छा हूँ तो सभी अच्छे हैं। ये पॉलिसी ना सिरे से निकाल के फेंक दो, इसको 0 नंबर दूंगी मैं इस पॉलिसी को, ठीक है। अब शेर जो है गाय को खा लेता है, लेकिन गाय शेर को नहीं खाती है। तो गाय अगर यही बोले कि मैं तो शेर को नहीं खा रही हूँ, तो शेर भी मुझे नहीं खाएगा। ये वही चीज़ हुई कि मैं अच्छा हूँ तो सभी अच्छे हैं, नहीं, ठीक है। आप अच्छे हैं, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि आपकी अच्छाई की लिमिट क्या है। तो यहाँ पे ये कार्ड यही कह रहा है कि भाई अच्छे बनने की भी एक लिमिट होती है, अपना फ़ायदा उठाने की भी एक लिमिट होती है, और उसको आप बरकरार रखें, बाउंड्रीज को बना के रखें और सही तरीके से कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेशन को लेके आप लोगों के बहुत सारे इश्यूज मुझे फील हो रहे हैं, और यहाँ पे न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, और मुझे ये रोमांटिक वे में, एक नए पार्टनर की फॉर्म में, नई फ्रेंडशिप, नई पार्टनरशिप्स, नई बिजनेस डील्स, नयापन है आपकी लाइफ में ना। हो सकता है किसी नए स्कूल कॉलेज में आपका एडमिशन हो, आप घर से दूर जाएं, एक्सपेंशन है, फॉरेन लैंड को विजिट करें, घूमने फिरने जाएं, बहुत तरह की चीज़ें हैं, बट न्यूनेस तो है गाइज। द एंड ऑफ अ टफ कार्मिक साइकिल, देखो जजमेंट ने भी बताया है हमें, और यहाँ पे ये भी बताया है। एंड फुल मून इन कैप्रिकॉर्न आया है, और अभी हमने कितनी बातें की हैं। फुल मून इन कैप्रिकॉर्न कब है? इसी महीने की मकर संक्रांति को। जब आप इस वीडियो को देखेंगे, मुझे लगता है उसके 1-2 दिन के बाद ही होगा फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। तो बहुत सारा आप विजुअलाइज कर सकते हैं, कैंडल हीलिंग कर सकते हैं खुद की, ठीक है। और आप डे लीफ रिचुअल भी कर सकते हैं, आप कुछ लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, लिख के इंटेंशन सेट कर सकते हैं अपने लिए, क्योंकि फुल मून पे ना हम इस तरह की चीज़ें करते हैं जो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं, उनको विजुलाइज करके हम उनको अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं इन्वोक करते हैं कि हाँ मुझे ये चाहिए। तो यहाँ पे एक टफ कार्मिक साइकिल आपका एंड होगा, आपको राहत की सांस मिलेगी। देखो कार्ड्स की कितनी हिडन लैंग्वेज है, और कैसे कैसे मतलब आए हैं इतने सारे 44 कार्ड्स में से यही आया है, क्योंकि इसको ही मैसेज देना है कि घटना भैया इस टाइम पे घटेगी, ठीक है। तो बहुत ध्यान रखिएगा। अभी ये जो मकर संक्रांति है ना, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, और छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियो बनाए हैं मैंने, तो वो शॉर्ट्स वीडियो भी ना आप जाके ना मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। उसमें भी मैंने जो आपकी रेमेडीज़ हैं 1-2 बहुत अच्छी अच्छी वहाँ पे बताई है। अगर आपका मन हो तो वो कर लीजिएगा। रिकवरी है आपकी हर तरह से रिकवरी है। मुझे थोड़े से बीमार लग रहे हैं यहाँ पे आप, या फिर आपका एनर्जी बहुत लो हुआ है, तो वो अपने आप रिकवर होगा उस टाइम पे। और किसी एक चीज़ को लेके अगर मन में बहुत सोचा है ड्यूरिंग दिस रीडिंग, और वैसे भी बहुत सोचते हैं, तो गाइज उसका जो परिणाम है ना, वो उतना अच्छा नहीं है। नो तो नहीं बोला है, बट अनलाइकली है कि अगर बहुत हिम्मत करोगे उस चीज़ को कर भी जाओगे ना, तो भी उसमें आप परेशान ही रहोगे, तो भी उसका वैसा फ्रूटफुल रिजल्ट जैसा आपको लग रहा है ना कि होगा, वैसा नहीं लग रहा है। तो आपको सोच समझ के फैसला लीजिएगा यहाँ पे। और वेट करने को बोला कि अभी रुको, बहुत मुश्किल है इस चीज़ का हो जाना, बट अभी रुको, लेट्स सी, देखते हैं। यहाँ पे परमात्मा यही बोल रहे हैं कि देखते हैं अभी, लेट्स सी
रोमांस है आप लोगों के लिए, मतलब कार्ड्स को लगा कि भैया ये तो कम है, मैं खुद से ही आता हूँ और बताता हूँ। यहाँ पे ब्लेस आपको किया जा रहा है थ्रू यूनिवर्स, थ्रू सेलेस्टियल बॉडीज, थ्रू दिस फुल मून, कि भाई रोमांस का एस्पेक्ट बहुत बहुत है, आपके इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप और आपका रोमांटिक एस्पेक्ट में कहीं ना कहीं इवॉल्व हो जाना, किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाना। और मुझे लग रहा है आप लोग बहुत दिनों से कहीं ना कहीं अपने आप को रोक के, बांध के, थाम के रखा हुआ है कि नहीं यार मुझे इन चीज़ों में पढ़ना नहीं है। सो टाइम आ गया है कि हाँ कोई तो है आपके आसपास, अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो भी वो आपको अपनी तरफ खींचेगा। उस इंसान की कशिश ही ऐसी होगी कि आप खींचे चले जाएंगे। तो एक्वेरियस सोल ट्राइब एक छोटी सी प्यारी सी वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए इस फुल मून के अराउंड। देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। क्लेम कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। और कंटेंट अगर मेरा आपको वर्थ वॉचिंग लगता है तो आप इस कंटेंट को शेयर भी कर सकते हैं, लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।